दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों यकीन नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है कि भरे कोर्ट रूम में एक व्यक्ति ने सीजेआई पर, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज पर जूता फेंकने की कोशिश की। दोस्तों ये जूता सिर्फ सीजेआई पर नहीं फेंका गया बल्कि ये देश के संविधान पर फेंका गया है। दोस्तों जो आरोपी है उसकी फोटो सामने आ चुकी है। इस आरोपी को सबसे पहले आप देखिए। इस आरोपी का नाम है किशोर राकेश। दोस्तों इस घटना के बाद पूरा देश गुस्से में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शर्मनाक घटना का समर्थन कर रहे हैं। तो सीजेआई पर जिस तरीके से आज हमला हुआ है, जिस तरीके से कायरतापूर्ण हमला हुआ है, इस घटना के बाद देश किस तरीके से सोच रहा है, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जो संविधान लोकतंत्र पर यकीन रख रहे हैं, वो इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा क्योंकि ये विचारधारा की बात है। दोस्तों सबसे पहले इस व्यक्ति को आप देखिए। यही वो व्यक्ति है। कहने को तो ये वकील है, लेकिन आज इसने लोकतंत्र, संविधान को शर्मसार करने का काम किया। खबर ये मिल रही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील हैं, ये वकील राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। तो आखिरकार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, लेकिन क्या इतने भर से काम चल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर हमले की सजा क्या हो सकती है? दोस्तों इस बीच खबर ये मिल रही है, रूटीन्स मीडिया के हवाले से मैं बता रहा हूं, सीजेआई गवई के ऊपर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर का संबंध आरएसएस से है। राकेश किशोर कई बार आरएसएस की शाखाओं में शामिल हो चुका है। तो ये है आरएसएस की विचारधारा। आरएसएस वाले जो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सबको एकजुट करेंगे। बड़ा दुख का बात है, इस देश में नफरत फैलाने के लिए भी आरएसएस ने 100 साल काम किया है और उसी का नतीजा है यहाँ तक पहुँचा है। और आरएसएस का जहर फैलाने के लिए इस देश में सारे काम हुआ है और उसी मानववादी ताकतों ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर। अभी कल ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित को मारा गया है और आज दलित सीजेआई पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसकी पूरा देश निंदा कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कायर लोग भी हैं जो इस घटना का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों इस घटना के बाद सीजेआई बीआर गवई की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा, मुझे इस घटना से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या इतनी छोटी घटना है? सीजेआई को भले ही फर्क ना पड़ता हो, लेकिन क्या उनके फॉलोअर अंबेडकर वादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है और पड़ना भी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे रिएक्शंस इस समय सामने आ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि भरोसा नहीं हो रहा है। इतनी हिम्मत। उन्होंने आगे लिखा, मोदी काल का भारत, सीजेआई बीआर गवई पर फेंका गया जूता, धर्म नहीं जाति देखी। कल वाली घटना याद है, दलित को किस तरीके से रायबरेली में मारा गया था। तो ये नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि ये मोदी काल का भारत है, यानी अमृत काल है। यहाँ छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। वहीं केरल की मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि ये संघ परिवार की फैलाई नफरत का नतीजा है। अब हमें इसका मुकाबला एकजुट होकर करना ही पड़ेगा। इस पूरी घटना को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, ये केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि जातिवाद और असहिष्णुता का भी प्रतीक है। ये समझना जरूरी है कि जब न्याय के सर्वोच्च मंच पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा पर हमला होता है तो ये पूरे न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश होती है। ऐसी हरकतें न सिर्फ निंदनीय हैं बल्कि संकेत हैं कि समाज में असहमति को अभद्रता और हिंसा के जरिए प्रकट करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। हम इस जघन्य कृत्य की कट्टर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आरोपी पर देशद्रोह और न्यायिक गरिमा भंग करने की सबसे सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई भी हमला देश की आत्मा पर हमला है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रियंका भारती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एक दलित मुख्य न्यायाधीश क्या बन गया, जातंकवादियों को पच नहीं रहा है।
क्या कभी किसी SC ST OBC ने किसी CGI के साथ इस तरह से हिंसा की कोशिश की है? इन जातिवादियों को बाबा साहेब का दर्द अभी लंबा झेलना पड़ेगा। यहाँ प्रियंका भारती कह रही हैं कि SC ST OBC ने इस पर हमला नहीं किया, एक खास विचारधारा ने इन पर हमला किया है। ये वही विचारधारा है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। अब मैं आपको बताता हूं, जो सरकारी समर्थक हैं, सरकारी अंधभक्त है, जो मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, वो इस घटना को लेकर क्या कहते हैं। तो इसको लेकर अजीत भारती ने किस तरीके से रिएक्शन दिया है दोस्तों, ये आपको जानना चाहिए, इसमें इसकी मानसिकता का पता चले। उन्होंने कहा, ये आरंभ है ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ। सड़कों पर भी ऐसा ही होगा। देखिए लिखा है सड़कों पर भी अब ऐसा होगा, यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उद्वार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। देख रहे हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार चल रही है ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। ऐसी विचारधारा वाली सरकार हमारे देश में चल रही है जो खुलेआम कहती है कि जाओ CGI पर हमला करो। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब क्या कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री इसको लेकर कोई ट्वीट करेंगे? CGI पर जो हमला हुआ इस पर कोई रिएक्शन दे रहे हैं? पूरा देश इंतजार कर रहा है। वहीं अजीत भारती जैसे नफरती लोगों को इस समय जवाब भी दिया जा रहा है। श्रीनिवास बीबी ने लिखा है कि अगर ये देश के न्यायपालिका और न्यायाधीशों के खिलाफ हिंसा भड़काने का जीता जागता प्रमाण नहीं तो देश की न्याय व्यवस्था पर लानत है। अमित यादव जर्नलिस्ट ने कहा है कि चाइनीज मिक्स्ड ब्रीड। अजीत भारती, पोंगा पंडित कह रहा है कि हमारे संविधान रक्षक जजों के ऊपर सड़कों पर भी जूता फेंका जाएगा। इस चाइनीज मिक्स्ड ब्रीड यानी भारती गोगा पंडित को बताना चाहते हैं कि संविधान के मानने वाले लोग इस देश में 99.7% रहते हैं। अगर 10% लोग मूत्र भी कर देंगे तो तुम्हारे जैसे 0.03% संविधान विरोधी का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं इस पूरी घटना के बाद प्रतीक पटेल जी ने लिखा है, यही सनातन का जाप करने वाले आसाराम पर कितने जूते फेंके, राम रहीम पर कितने जूते फेंके, चैतन्यानंद पर कितने जूते फेंके। इनके भक्त जूते के बीच जाति आड़े आ जाती है। असल में बात तो यह है कि सनातन के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि मनु की संतानें मुख्यमंत्री मोहन यादव को गालियां देती हैं, CGI पर जूता फेंककर अपमानित करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र दलित पिछड़ों के लिए नर्क से भी बदतर होगा। तो ऐसी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अफसोस इस कायरतापूर्ण हमले का भी कुछ जहरीले लोग समर्थन कर रहे हैं। ऐसे जातिवादी नफरती लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाएगी और जो मुख्य आरोपी किशोर राकेश है उसे क्या सजा मिलेगी, ये भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, लेकिन क्या इतने भर से काम चल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। CGI BR गवई पर जिस तरीके से हमला हुआ है, इस पूरे घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।